देखिए सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे सोल्जर वॉइस चैनल पर शहीदों के स्मारक का अपमान क्यों। सब्जेक्ट हमारा ये है आज, रजांगला युद्ध स्मारक की पुकार। दोस्तों, शहीदों के स्मारक पर गंदगी नहीं, गर्व होना चाहिए। ये जगह श्रद्धा की है, सौदेबाजी की नहीं। लेकिन यहाँ पे सौदेबाजी हो रही है, गंदगी फैली हुई है। जो समाज अपने शहीदों का सम्मान नहीं कर सकता, वह अपने भविष्य की रक्षा भी नहीं कर सकता। ये सत्य है। रजांगला केवल एक स्थान नहीं, ये राष्ट्र की आत्मा और सैनिकों के बलिदान की अमर गाथा है। जहाँ स्मारक हो वहाँ शराब नहीं, वहाँ संकल्प, संस्कार और सम्मान होना चाहिए। लेकिन वहाँ तो शराब का ठेका खुला हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ गुड़गांव में रजांगला युद्ध स्मारक की। अतिक्रमण केवल भूमि का नहीं होता, ये धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना पर भी कब्जा कर लेता है। ये पत्थर नहीं बोलते दोस्तों, लेकिन अगर बोल पाते तो पूछते हम सभी से, क्या यही सम्मान है हमारे बलिदान का। गुरुग्राम के पालम विहार में स्थित डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट और उससे मात्र 30 मीटर दूर रजांगला युद्ध स्मारक, जहाँ 1962 में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के वीरों ने अंतिम सांस तक युद्ध लड़ा था। आज वही स्थान अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट, गंदगी और अव्यवस्था का शिकार बन चुका है। बहुत प्रयास करने के बावजूद हम कुछ ज्यादा सफल नहीं हो पाए। जहाँ श्रद्धा होनी चाहिए वहाँ शराब की दुकान है। जहाँ सम्मान होना चाहिए वहाँ ठेले, टैक्सियां और अवैध कब्जे है। दोस्तों, रजांगला के वीरों ने -30 डिग्री तापमान में बिना पीछे हटे आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया ताकि हम सम्मान से जी सके। और आज उनके स्मारक के आसपास कूड़ा, अव्यवस्था और अपमान ही देखने को मिलता है, सहन करने को मिलता है। यह केवल अतिक्रमण का मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये शहीदों के सम्मान, सेना की गरिमा और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है। अगर आज हम अपने शहीदों के स्मारक की रक्षा नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हम सरकार से मांग करते हैं, अतिक्रमण हटाया जाए। मदिरा की जो दुकान, जो वाइन शॉप खुली हुई है, उसको स्थानांतरित किया जाए। बहुत जगह है गुड़गांव के अंदर। अरे बकस दो उस क्षेत्र को तो, जहाँ पे लोगों की, शहीदों की, लोगों की श्रद्धा और शहीदों की आत्मा बसती है। इस क्षेत्र को सम्मान क्षेत्र घोषित किया जाए। यानी रजांगला युद्ध स्मारक के अगल बगल डीएसआई समेत इसको सम्मान क्षेत्र घोषित करे हरियाणा सरकार और ये गुड़गांव का एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसी संगठन की नहीं, ये हर देशभक्त भारतीय की आवाज है। आइए मिलकर संकल्प लें, शहीदों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। शहीदों के नाम पर बना हर स्मारक हमें रोज याद दिलाता है, आजादी मुफ्त में नहीं मिली, लोगों के बलिदान से मिली है। जो हाथ शहीदों को सलामी नहीं दे सकते आज के दिन, उसे स्मारक अपवित्र करने का भी अधिकार नहीं है। रजांगला के वीरों ने सीमा बचाई थी दोस्तों। स्मारक को बचाना हमारी सभी की जिम्मेदारी है। शहीदों का सम्मान भाषणों से नहीं, व्यवहार और व्यवस्था से होता है। अगर आज हम अपने स्मारकों की रक्षा नहीं की तो कल इतिहास हमें ही दोषी ठहराएगा। दोस्तों, आज हमने वहाँ पे एक सफाई अभियान भी चलाया। हमने कंप्लीट वीडियो बनाई आज उस एनक्रोचमेंट की जो लोगों ने अगल बगल में कर रखी है। रजांगला मेमोरियल लेके डीएसआई के लास्ट वाले गेट तक, उसको हम रजांगला कॉरिडोर कहते हैं। उसमें तमाम होटल मिले, उसमें तमाम ठेले लगे मिले, वेंडर्स मिले, जो कोई पूरी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। इतनी अव्यवस्था। ये दो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं। डीएसआई की बात करूं तो डीएसआई में तीनों सर्विस के चीफ भी आते हैं। कई बार यहाँ डिस्कशंस होती हैं, यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं डिफेंस मैटर पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर। और पूर्व सैनिक और सर्विंग ऑफिसर्स यहाँ पे आते हैं अपने परिवारों के साथ में। उम्मीद करते हैं वो कि रजांगला कॉरिडोर बना हुआ है, साफ सुथरा होगा डीएसआई के सामने। शर्म आती है वहाँ से जाते हुए किसी भी सैनिक को या एक आम नागरिक को भी, जब वहाँ देखता है रजांगला और डीएसआई के बीच में क्या गंदगी है। रजांगला के 20 मीटर दूर एक शराब का ठेका है। उस शराब के ठेके के कारण मेरे पे 2 बार एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन सैनिक हैं, हम डरते नहीं, दबते नहीं, अपनी मांग को ऐसे ही उठाते रहेंगे।
सीएम विंडो पे बहुत बार हमने इस विषय को डाला है कि वहाँ से स्थानांतरित किया जाए वहाँ शराब का ठेका, लेकिन अभी तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं है। शराब खरीदते वहाँ से और जांगला मेमोरियल के अंदर बैठ करके शराब पीते हैं। हद हो जाती है नीचता की। 2 डेड बॉडी तो वहाँ से अंदर से रिकवर करवा चुके हैं। वहाँ बोतलें, नमकीन के पैकेट्स के कवर्स, आम बात है, रोज हमारे लोग उठाते हैं। और कई शराबी तो हमारे वहाँ पे जो आदमी बैठाते हैं, सफाई करने वाला या सुरक्षा कर्मी, उसकी पिटाई भी करते हैं। दोस्तों, मैं हरियाणा सरकार से उन शहीदों के लिए आज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दिया था। हम सब देशवासियों को उनका सम्मान करना चाहिए और उनके अगल बगल माहौल जो वहाँ पे स्मारक है, जो 2012 में जिसका निर्माण हुआ था, सरकार ने करवाया था, उसके साथ में अपनी भावनाएं जोड़ें। सरकार भी ऑफिसर्स को ऑर्डर्स दे, एक्साइज डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे कि उसकी प्लानिंग करे वहाँ से शिफ्ट करने की। जो शराब का ठेका है अगल बगल के कंप्लीट एक्यूरेट, वहाँ पे मिस्त्रियों की दुकानें, बाइकें पार्क होती, डजनों बाइकें पार्क होती हैं। इस पे हमने आज पत्रकारों को बुलाया था, उनसे भी बताया कि वो हमारे हित की बात उठाएं। दोस्तों, मेरा कोई घर से कोई शहीद नहीं था उसमें जो जिनके नाम पे वो बनी है, लेकिन मैं सैनिक हूं, मैं अपना फर्ज समझता हूं कि उनके लिए आवाज उठाऊं जो इस दुनिया में नहीं, जो सब कुछ बलिदान करके हमारे लिए, हमारे आज के लिए जो चले गए। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।